आप देखेंगे महाराष्ट्र बिहार का त्वरित सर्वे। महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ हो रहा है वो अभी एक ट्रेलर है, क्योंकि पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ये राजनीति के जानकार मानते हैं। अजीत पवार को सत्ता में साझेदार बनाने के पीछे बीजेपी की एक बड़ी प्लानिंग है और उस प्लानिंग को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी तक अजीत पवार के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों को विभाग भी नहीं मिला है। शिंदे गुट में कुलबुलाहट भी है। सवाल यहां यह उठता है कि शिंदे का बीजेपी के साथ भविष्य क्या है। इसका जवाब महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। फिलहाल आज हम बात करेंगे चाचा और भतीजे की पावर पॉलिटिक्स की। महाराष्ट्र की जनता इस पर क्या सोचती है, इस पर करेंगे बात। पहले महाराष्ट्र की सियासत में हो क्या रहा है, जरा वो देख लीजिए। एनसीपी में टूट के बाद से महाराष्ट्र की सियासत का पारा हाई है। चाचा शरद पवार का दावा है कि एनसीपी उनकी पार्टी है, जबकि चाचा को अध्यक्ष पद से हटाकर खुद को अध्यक्ष घोषित करने वाले अजीत पवार कह रहे हैं कि एनसीपी उनकी है। बुधवार को अजीत पवार ने चाचा को शरद पवार को उम्र का हवाला देकर रिटायरमेंट की सलाह दी और आरोप लगाया कि 2004 में बड़ी पार्टी होने के बाद भी एनसीपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। 2017 में बीजेपी के साथ जाना चाहते थे शरद पवार। 2019 में बीजेपी के साथ जाने के लिए उनकी रजामंदी थी। बीजेपी के साथ जाने के बाद अजीत पवार 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। उधर शरद पवार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में घूमकर वो पार्टी को फिर से मजबूत करेंगे। न टायर हूँ न रिटायर हूँ, मैं तो फायर हूँ। बुधवार को दोनों खेमों ने शक्ति प्रदर्शन के लिए बैठक बुलाई थी। कुल 53 में से 32 विधायकों ने अजीत पवार का समर्थन किया, जबकि चाचा शरद पवार के खेमे में 18 विधायक रहे। 3 विधायकों की स्थिति साफ नहीं हुई। मामला चुनाव आयोग में है और फैसला चुनाव आयोग को करना है। देखो मेरे ख्याल से 43-45 कुछ लोग जो है सही मायने में जो है कुछ अभी भी प्रदेश में हैं, कुछ लोग बीमार भी थे। कोई चिंता की कानून से कोई अड़ंगा निर्माण होगा ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार की एनसीपी के शामिल होने के बाद से मुख्यमंत्री शिंदे और उनका कैंप सहज नहीं दिख रहा। विभागों के बंटवारे को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। पेश है महाराष्ट्र की सियासत पर त्वरित सर्वे। तो बात हम करेंगे अपने सर्वे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमने जनता के बीच रखे, जो मौजूदा परिस्थिति चाहे महाराष्ट्र में हो या फिर बिहार में हो, उसे लेकर जनता सोच क्या रही है और उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करा दूं कौन कौन मेरे साथ जुड़ गया है। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट के, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और एनसीपी के प्रवक्ता प्रवीण कुंते भी हमारे साथ हैं और साथ ही आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और यहां मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। एक एक करके सबके पास आएंगे, रिएक्शंस लेंगे कि जनता के राय पर उनका क्या कहना है। लेकिन मेहमानों का रुख करें उससे पहले इस सर्वे की शुरुआत कर लेते हैं। इस त्वरित सर्वे में जो सवाल हमने अपनी जनता के सामने रखे, चाहे महाराष्ट्र में पूछे हों या फिर बिहार में पूछे गए, महाराष्ट्र की सबसे पहले हम बात करेंगे। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।